हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे अरमा बहुत निकले मगर फिर भी कम निकले। मैम, आपने बहुत लिखा है। आपके लेखों से हम लोग, पूरा हिंदी समाज धनाढ्य महसूस करता है। आप हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो उससे एक प्रेम लगाव है हम लोगों का। आप उस पत्थर गली वाले इलाहाबाद को अब कैसे देखती हैं? सब बदल गया, सब बदल गया। जी एक इलाहाबाद से कई इलाहाबाद आ गए हैं। जी लेकिन जानते हो, मेरी यादों में वही गली, उसी तरह की चीजें अभी भी बसी हुई हैं। जी कहाँ कौन सुनार रहता था, कहाँ मस्जिद थी, कहाँ छोटा सा भड़भुंजा रहता था। और यहाँ तक मैं थी कि मैं, जब मेरी बेटी की शादी होने लगी तो मैं उस गली में ख़ास तौर से जाके मैंने जो कढ़ाई करवाई थी, जी वो एक दर्जी से करवाई थी। वो कढ़ाई भी करता था, क्योंकि उसी गली में मेरी आंटी का जी वो मकान तो दूर था, गली में नहीं था, लेकिन गली में हमारी हमीदिया गर्ल्स कॉलेज था, जहाँ के हम पढ़े हुए हैं। हम्म। ऐसा तो मैम, इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद में ऐसा क्या है कि या विश्वविद्यालय की खासियत है या उस मिट्टी की ऐसी तासीर है कि वहाँ इतने महान साहित्यकार हुए, इतिहासकार हुए, बहुत बड़े बड़े शायर हुए, आप हैं अभी। तो ऐसा क्या है इलाहाबाद में जो इलाहाबाद को इतना मजबूत बनाती है? देखो, पूरा रायबरेली ज़िला जो था एक ज़माने जी में, मैम। उसमें ये चीज़ें थीं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी खूबी रही है, मैं बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं कहूँगी, जी लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पाला पोसा, जी मैम। बाहर के हिंदुस्तान के जितनी भी शहरों के बच्चे थे, सबको पाला पोसा। जी तो मैम। इसका भी तो असर होता है ना। जी मैम। और उस वक्त की जो इंटेलेक्ट थी इलाहाबाद की, वो बहुत ज़बरदस्त थी। जी मैम, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन आपका रहा है, उस दौर की कुछ यादें आपके पास हो तो? उस वक्त इलाहाबाद इतना घना नहीं बसा था। जी मैम। यूनिवर्सिटी का मैम, यूनिवर्सिटी हाँ, विश्वविद्यालय का क्या जीवन था? और विश्वविद्यालय तक जाने की सड़क जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खाली खाली थी। जी मैम। और मतलब आधे मील या 1 किलोमीटर हम लोग जो हैं वो एकदम खाली सड़क के ऊपर जाते थे। और दूसरे ये है, को एजुकेशन ज्योग्राफी में थी, तो हम जी लोग मैम। इधर के कैंपस से उधर जाते थे। जी और फिराक साहब को कई मर्तबा फंक्शन में सुना, जी मैम। राम कुमार वर्मा जी को वो किया, और बहुत सारे लोग ऐसे थे। एहतेशाम हुसैन उर्दू के, उनसे मैंने पढ़ाई की। उस वक्त का इलाहाबाद, और जब मैंने नॉवेल शुरू की अक्षय भट्ट, उस वक्त जब मैं गई तो अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में के दरवाजे के ऊपर कच्छा, बनियान, रुमाल और शर्ट बिक रहे थे। जी तो कुछ अजीब सा लगा, बहुत ही अजीब हाँ। सा जी लगा। मैम। दूसरा रंग बदल गया उसका, जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और दूसरे, जब मैं पढ़ रही थी तो वो दौर एक्चुअली करवट बदल लिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, और एक अजीब तरह की सियासत का दाखिला हो गया था। जी तो हर वक्त वहाँ पे हड़ताल रहती थी। 6 महीना हम लोगों ने पढ़ाई नहीं भाई। जी। वो आप तो समझो कि 0 ईयर नहीं हुआ, हम लोगों ने किसी तरह से निपटा लिया अपने को, कि बस इम्तिहान दे दिया। अच्छा, ज्योग्राफी थी, और ज्योग्राफी में फील्ड प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत आपका? जी ज़रूरी था। नाप जोक, अब नाप जोक करें कहाँ। तो इनडायरेक्टली कहा गया कि नकल कर लो, मतलब दूसरे जो सीनियर लोगों की जी जी कॉपियाँ थी वो लाए और उसकी नकल कर लिए। अब डर के मारे बुरा हाल कि जब एग्ज़ाम होगा और उसने पूछ लिया तो क्या होगा।
मैम आपका एक कथा संग्रह है सबीना के 40 चोर। उसके पात्र इतने जीवंत हैं, कोई पतंगसाज है, कोई बर्तन का कलई वाला है। वो लिखते वक्त आपको एक होता है कि हमने पतंग बनाने वाले को देखा है, एक पतंग बनाने वाले का जीवन आप ऐसा उकेरती हैं कि लगता है कि पहले तो मैं पतंग बनाने वाले को नुक्कड़ पे देखता था, लेकिन अब पतंग बनाने वाले को जानता भी हूँ। वो आप प्रोसेस क्या होता है लिखने का? उसकी वजह देखो ये है कि मैं कहानी तो लिख लेती हूँ, जी क्योंकि कहानी रिसर्च करके नहीं लिखी जाती है, कहानी होती है, लेकिन उसमें हकीकत का रंग तब भरा जाता है जब जिस टॉपिक पे आप कहानी लिखिए उसका परिवेश, वो किरदार, उसकी सच्चाई सामने हो। जी तो अब पतंग वाला मुझे कहाँ मिलता? तो फिर मैं पुरानी दिल्ली गई और जी कई, जिसे कहते हैं, पतंग वालों के साथ बैठ के रिसर्च है। मतलब लिखा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फलां जी को समझ क्या गया। कहते हैं, और फिर उसको डेकोरेट किया, जी जिसे कहते हैं सजाया जी कहानी को। तो जो उसमें से आदमी निकलता है या मंझे में गाना है, वो गाना मैंने अपने से बनाया जी है, वो उसमें आ जाता जी है। मैम। तो एकदम बरेली का जो माहौल है वो जी उभर के आ जाता है, फिर उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। ये मैं करती ज़रूर हूँ। जैसे शहद वाला है, जी मैम। हाँ अब वो शहद वाला एक घर में आता था, अपना वो छत्ते देखते थे, जी तो उसमें लिखा मैंने चीज़ें। लेकिन वो जब और भी जाना, मैंने कुछ फिल्में लिखनी थी मुझे, ये वनवासियों पे, जो वन में रहते हैं, वो सब कुछ मिला के जो आपके यहाँ एक एक हुक अंदर से उठती कुछ लिखने की, तो उसमें वो किरदार जिंदा होता है। क्योंकि देखो आजकल ज़्यादातर लोग नेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उठा लेते हैं, तो वो ऊपर से कहानियाँ निकल जाती हैं, ज़मीन को नहीं टच करती हैं। जी पढ़ती मैं भी हूँ, लेकिन उनमें से बहुत कम कहानियाँ हैं जो मेरे दिल के ऊपर से गुजरती हैं। जी। सब दिमाग से गुजर के मैं भूल भी जाती हूँ। आप हम लोगों के साथ, हम लोग को देखने वाले हिंदी साहित्य का समाज है, सुधी श्रोता हैं, आप कुछ उपन्यास, कुछ कहानियाँ रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कुछ ना पढ़िए हिंदी का तो ये ज़रूर पढ़िए? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपनी भी एक दो कहानी बता सकती हैं? मैं तो अपनी कहानी क्या बताऊं कि तुम क्या पढ़ो, क्योंकि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, जी कुछ तो नहीं लिखा। और कभी कभी लिखा होता है कि ठीक है लिखा। और एक तीसरी फीलिंग अब ये होने लगी है कि जो लिख दिया वो तो चला गया ना, प्रॉब्लम्स तो नहीं ख़त्म होते कि हमारे साथ लिखने में वो करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने लोग पिछली पीढ़ी के हैं, मतलब हम हमारे समकालीन थे, लेकिन जी उनकी मशहूर किताबें तुम लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो सबको पढ़ना तुम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल जी है। अगर तुम कहो कि आपने किसको किसको पढ़ा, तो चांस की बात है कि जो किताबें मिलती गई तो हम मैं कह सकती हूँ हाँ, इस लेखक को मैंने पूरा पढ़ा है। जी लेकिन कुछ की किताबें ही नहीं मिली जी और कुछ की तरफ रुचि ही नहीं बढ़ी, तो ये भी पाठक के साथ होता है और हम लेखकों के साथ भी होता है। तो एक लंबी सूची है जिसको कहा जा सकता है कि तुम लोग पढ़ो, तो अब उसमें एक दो का नाम लेना क्या मुनासिब होगा। जी लेकिन आजकल सबसे अच्छी बात यह है कि किताबों को लेके जो वीडियो क्लिप्स आ रही जी हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जी मैं वो समझ वाकई बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी पुरानी किताबें, हमारे समकालीन जो गुज़र गए हैं उनकी किताबें, जिनमें से बहुत सारी हमने नहीं पढ़ी, बहुत सारी हमने पढ़ी हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है मैम, समय की बाध्यता है, आपको भी जाना है। एक पंक्ति कहना चाहूँगा आपके लिए
दिनों रात के बंटवारे में अकेला है जुगनू लड़ने वाला, और आप मैम सच में हिंदी साहित्य में जुगनू की तरह हैं। आपका अरे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मेरी दुआएं तुम सब लोगों के साथ हैं, शुभकामनाएं हैं, खूब आगे तरक्की करो। जी और लिटरेचर को पढ़ना कभी ना छोड़ना, जी क्योंकि वो इंसान को इंसान से मिलवाता है जी और तुम्हारे कष्ट और दुख कम करता है। जी। धन्यवाद। धन्यवाद।